बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज बिल्कुल नए अंदाज़ में हम कीमा भरे करेले बनाएंगे। गारंटी है इस बात की कि करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और सबसे मेन बात कि हम इसके लिए अलग से ग्रेवी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी स्टफिंग ही इतनी रिच होगी कि अलग से ग्रेवी बनाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। दरमियाने साइज़ के आप करेले ले लीजिएगा। छील कर आपने बीज निकाल कर 1 टेबल स्पून इसके ऊपर आपने नमक लगा देना है। करवाहट ख़त्म करने का ये तरीका सदियों से चला आ रहा है। इससे बेहतरीन तरीका करेलों की कड़वाहट निकालने का और कोई भी नहीं। करेलों को नमक लगाकर 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपने दोबारा इनको अच्छे से मसलना है। और ये देखिए, 1 घंटा जब हमने इसको रखा तो करेले इतने लचकदार हो चुके हैं कि आसानी से मुड़ रहे हैं। आपने करेलों को फिर दोबारा अच्छे से मसलना है। जितना अच्छा मसलेंगे उतनी ही कड़वाहट इनकी ख़त्म होगी। अब आपने पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद दोबारा करेलों को अच्छे से आपने मसल कर 2 से 3 पानी आपने इनको धो लेना है। इसके बाद आपने पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है, क्योंकि अब करेलों में से हमने पानी को अच्छे से ख़त्म करना है, इनको बिल्कुल खुश्क करना है। तो आपने अच्छे से निचोड़ कर इनको अलग से टोकरी में रख लेना है और इनको खुश्क कर लेना है। स्टफिंग तैयार करने के लिए आपने एक फ्राई पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तेल लेना है। तेल ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा। आपने 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए इसमें प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ दरमियानी आंच पर रखते हुए आपने प्याज को सिर्फ नरम करना है। हमने इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम प्याज में शामिल करने जा रहे हैं, हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को एक दफ़ा फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम ग्रेवी बनाने के लिए इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के आपने काट कर इसमें शामिल कर लेने हैं। इसके बाद 2 से 3 आपने हरी मिर्चें बारीक काट कर वो डाल देनी है। 1 छोटा चाय का चम्मच आपने नमक का शामिल कर देना है। इसके बाद आधा छोटा चम्मच आपने लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देना है। आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 1 छोटा चम्मच भरकर आपने धनिया पाउडर इसमें डालना है। आधा छोटा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे और लास्ट में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है और मसाले को आपने मिक्स कर देना है। अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। जहां आपको ज़रूरत महसूस हो थोड़ा सा पानी भी शामिल करें, ताकि ग्रेवी अच्छे से हल हो जाए, पक जाए। इसके बाद हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। यहाँ मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन मेरे पास 350 ग्राम है, यानी कि 1.5 पाव मैंने बीफ का कीमा लिया था, वो मैंने डाल दिया है। आप चिकन के कीमा के साथ भी बना सकते हैं, मटन कीमा के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो कीमा मैंने मिक्स कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आंच को बिल्कुल आपने लो कर देना है और ढक कर बग़ैर पानी डाले आपने इसको पकाना है, क्योंकि जो टमाटर का पानी है या फिर कीमे का जो कुदरती पानी है उसमें कीमा भी गल जाएगा और ग्रेवी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैंने कीमे को बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया है। तो तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अलग से प्लेट में निकाल लेना है। इस प्लेट के नीचे मैंने उल्टा करके एक और प्लेट रखी है, ताकि जो कीमे के अंदर एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। इस एक्स्ट्रा तेल को हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टफिंग होने जा रही है करेलों की, तो तेल का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। अब जब कीमा ठंडा हो जाएगा तो अब आपने इसकी स्टफिंग करनी है करेलों के अंदर। करेले बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मत लीजिएगा, छोटे साइज़ के या दरमियाने साइज़ के ही आप करेले इस्तेमाल करिएगा। तो जितनी स्टफिंग करनी है अपनी कर लीजिएगा। अब आपने धागा लेना है, धागे को आपने सेंटर में करेले के रखना है। अब आपने क्या करना है कि धागे को एक साइड पर इस तरीके से
लपेटते जाना है। करेले को अच्छे से एक साइड पर आप पहले कवर करेंगे, फिर आपने दूसरी साइड मोड़ लेनी है करेले की, और दूसरी तरफ से भी आपने धागे से अच्छे तरीके से इसको लपेट लेना है। दोबारा हम इसको सेंटर में लाएंगे और इसको सेंटर में कट कर लेंगे। तो ये परफेक्ट तरीका है करेले को इस तरीके से धागे में लपेटने का। तो सारे के सारे करेले स्टफ़ होकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। आपने दोबारा फ्राई पैन लेना है, थोड़ा सा इसमें आपने तेल डालना है। तेल डालने के बाद आपने इसके ऊपर सारे जो स्टफ़ किए हुए करेले हैं वो रख देने हैं। यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इनको शैलो फ्राई करना है, लेकिन ढक कर आपने शैलो फ्राई करना है। हल्की आंच पर पकाइएगा, क्योंकि करेले पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो जितनी हल्की आंच पर पकाएंगे इतनी ही बेहतरीन ये करेले गलकर तैयार होंगे। वक्फे वक्फे से आप इनकी साइड को चेंज भी करते जाए, लेकिन आप बेफिक्र होकर इसकी साइड को पलटिएगा, क्योंकि जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो करेलों में से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो जहां आपको लगे कि करेले बिल्कुल गल चुके हैं, तकरीबन फिर भी आधा घंटा लगता है करेलों को गलने में, तो जब आप देखें कि करेले नरम हो चुके हैं, इनका कलर गोल्डन हो चुका है, तो ज़बरदस्त आपके कीमा भरे करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।